हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद मालवीय, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉम्पिटिशन। तो डियर, आज ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे चाह रहे हैं कि मैं आने वाले 15 दिन, 20 दिन या एक महीना जो टाइम बचा है, या एक महीना ही मान लेते हैं, बाकी आप रिवीजन भी करोगे, तो मोटे मोटे तौर पे बोले तो एक महीना आपका बचा है। तो एक महीने को कितने अच्छे से यूटिलाइज करके फुल स्कोर ले आए। ठीक है, बहुत से बच्चे होंगे वो चाह रहे होंगे मैं 80 में, आउट ऑफ 80 में से 80 नंबर ले आऊं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वो चाह रहे होंगे कि नहीं गुरुजी, हम तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा बाबा, पास ही हो जाए। तो अपन पास हो जाए तो भी काम चल जाएगा। उसका भी मैं आप लोगों को जुगाड़ बता दूंगा, क्या जुगाड़ लगाना है, क्या फंडे अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। पास हो गया, पास के इवन अच्छे ही मार्क्स आएंगे, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो मैंने जैसा कि आप लोगों के लिए पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था, हर पूरी मैथ्स के बारे में बात करी थी। मैंने उसमें बोला भी था उस वीडियो में कि मैं चैप्टर वाइज भी आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज मैं पहला चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है। देन मैं एनसीईआरटी भी ओपन करूंगा, एनसीईआरटी में बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हो जिससे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो कमजोर बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं एटलीस्ट हमें पास ही होना है, तो उनके लिए मैं एडिशनल और एक्सरसाइज बता दूंगा कि ये भी आप छोड़ सकते हो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपने को तो पास होना है तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। इवन वापस मैं बता देता हूं, ये जो सिलेबस है मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। बेसिक और स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंस नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। बेसिक उन बच्चों के लिए जो आगे जाके मैथ्स ऑप्ट नहीं करना चाहते, मैथ्स वाला सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना चाहते। स्टैंडर्ड उन बच्चों के लिए जो आगे जाके 11 12 में मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आप मैथ्स में हो, साइंस मैथ्स में हो, किसी में भी मैथ्स ऑप्ट करना है तो आपको स्टैंडर्ड आपको लेना ही पड़ेगा 10th में मैथ्स। सपोज बच्चा नहीं ले पाता है तो क्या है, उसके बाद आपको वापस एग्जाम देना पड़ेगा रिजल्ट के बाद, है ना। तो उसमें फिर आपको वापस स्कोर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलो तो मैं बात करता हूं रियल नंबर। तो रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर में आपका डियर कितना है बाबा, आपका 6 मार्क्स का टोटल चैप्टर है। तो आपको रियल नंबर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 6 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स का टोटल मार्किंग स्कीम में बात करूं। चलो अब मैं रियल नंबर के सिलेबस की बात करूं तो देखो, एफओ फंडामेंटल मैथमेटिकल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला है, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेशन मोटिवेशन थ्रू द एग्जांपल। ठीक है, चलो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मना करा है इन्होंने। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके नहीं है, एल्गोरिथम भी नहीं है इवन। ठीक है, चलो उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, √2 √3 √5 इस टाइप के बोले। तो मतलब 2 + √3 इरेशनल है, 2 + 5 2 + √5 इरेशनल है, इस वाले प्रूफ नहीं आएंगे। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इरेशनलिटी वाला, वो तो 100% मान के चलो आएगा ही। 6 मार्क्स का है तो देखो 2 टॉपिक बने हैं, ये तो क्वेश्चन 100% देना ही है। ये कम से कम आपका नहीं भी मानोगे तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एटलीस्ट 3 मार्क्स का ये देंगे ही देंगे। √2 √3 √5 और एकदम सिंपल सा मेथड है। एक आपको √2 का आता है तो √3 भी निकाल सकते हो, √5 भी, तो एकदम फोकट का मार्क्स है। तो इसको छोड़ना मत, जो पूरा स्कोर करना चाहते हैं उसको तो करना ही है। जो बच्चा चाहता है कि मैं एटलीस्ट पास हो जाऊं तो ये वाला क्वेश्चन तो कैसे भी करके करना ही है रे बाबा। ये वाला फंडा क्लियर होना चाहिए कि √3 √2 √5 कैसे इरेशनल होते हैं रे बाबा। √7 के लिए भी हो सकता है, √11 के लिए भी हो सकता है ना। तो उन सभी के लिए एक ही फंडा है बाबा, तो वो आपको आना चाहिए, इरेशनलिटी वाला प्रूव आपको आना चाहिए। वो प्रूव आप कर लोगे तो सभी उस सेम टाइप की है, बस √2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 7 आ जाएगा, बस ऐसा। तो ये जरूर करना। ये जिन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, वो बच्चे जिनको लगता है कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे या मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है मैथमेटिक्स में, वो तो 100% कैसे भी करके रट के चले जाना, रट्टा मार देना और कुछ भी नहीं। तो ठीक है कि कुछ भी नहीं बचा तो रट्टा तो मार ही सकते हो, तो रट्टा ही मार लेना, बट ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज वाइज बात करूं तो सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज की बात करता हूं। रियल नंबर चैप्टर ही ओपन है अपने लिए। तो एक्सरसाइज 1 तो चला गया आपका। एक्सरसाइज 1 तो मतलब एचसीएफ एलसीएम का भी काम नहीं होगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है तो एलसीएम एचसीएफ नहीं है। ठीक है,
और फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन वाली, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपका ट्री वाला पता होना चाहिए, ये है ना, फैक्टराइजेशन ट्री बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जरूर आना चाहिए, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में कि कोई भी नंबर दिया इसका फैक्टराइज करके ट्री बना दो, फैक्टराइजेशन ट्री। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 आ जाएगी इसमें। और क्या है इसमें, है ना, ये स्टेटमेंट जरूर याद रख लेना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 100% याद रखना, बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन बन जाए, बहुत ज्यादा चांस है ना, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है, आपके पास 2 टॉपिक ही दे रखे हैं, तो 2 टॉपिक दे रखे, 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन देने हैं, तो इरेशनलिटी पे एक से ज्यादा आप क्वेश्चन बना नहीं सकते हो, तो ध्यान रखना है बाबा। तो आपके दोनों में से मतलब इरेशनलिटी तो देना ही है उनको 100%, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन वो देंगे कहां से, तो इरेशनलिटी का प्रूव तो एक प्रूव तो आना ही है, श्योर है ये तो, है ना। देखो श्योर में भी 99.99% बोल रहा है ना, बहुत रेयर चांस है, बहुत मतलब न के बराबर रेयर चांस है, फिर भी एग्जामिनर है उनको कुछ अलग करना है तो कर सकते हैं, बट बहुत कम चांस बनता है कि इसको इरेशनलिटी का हटाए, क्योंकि आप जब पुराने चैप्टर, पुराने जो पेपर्स देखोगे उसमें भी आपको हर पेपर में इरेशनलिटी का क्वेश्चन मिल ही जाएगा, क्योंकि उसमें आप देखोगे कंप्लीट सिलेबस है, फिर भी आपको इरेशनलिटी की प्रॉब्लम मिल जाती है ना। तो ये ध्यान रखना, 100% बहुत 99.99%, 100% ऑलमोस्ट 100% में मान ही लेता हूं कि वो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये जरूर से जरूर आप रट जाना, जरूर से जरूर, एटलीस्ट 1.2 आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो रट ही जाना, है ना। ये स्टेटमेंट पूछा हुआ भी है पहले भी, और पूछ भी सकते हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं बचे, है ना, पूछने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचे आपके पास। और क्या है, ये थोड़े से सिंपल से प्रॉब्लम है ये वाली, 4 दी पावर n 0 से n नहीं होगा, है ना, 2 और 5 दोनों साथ में मल्टीपल नहीं आ रहे तो नहीं होगा, तो ये थोड़े से प्रूव वाले, इस टाइप का प्रूव आ जाए तो आ सकता है ना। ठीक है, ये एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, वो तो आप निकाल सकते हो, है ना। और क्या दे रखा है इसमें, हाँ अच्छा सॉरी मैंने गलत बोला था वहां पे, एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालने का नहीं आ सकता ना, एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ निकालना, सिंपल एचसीएफ निकाल सकते हैं इसमें, है ना। ये वाला प्रोडक्ट वाला, ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया, देखो यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा चांस है ना, बहुत ही ज्यादा चांस है कि उस पर क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर का भी आ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव भी बनता है इस पे, तो मतलब उस पे तो मान ही लो कि इरेशनलिटी पे 2 या 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, है ना, बचा 3 मार्क्स का, इसका बहुत ज्यादा चांस है, जितना इरेशनलिटी का इसका भी इतना ही चांस है, क्योंकि 1 या 2 नंबर के भी तो क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है ये 1 नंबर का स्टेटमेंट दे दे, 2 नंबर का ये क्वेश्चन दे दे, कुछ भी दे दे, वो फॉर्मेशन क्या करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, बट हाँ इसके भी बहुत ज्यादा चांस है। सपोज उनको लगा है कि पेपर आसान बनाना है, तो हो सकता है वो स्टेटमेंट नहीं दे दे और ये दे दे, बेसिक में तो ये क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, बेसिक वाले पेपर में बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे, और स्टैंडर्ड वाले में भी पूछ सकते हैं, तो ये भी जरूर पूछ सकते हैं, है ना। एक ये वर्ड प्रॉब्लम इसकी एक आधी दे रखी है, वो आप जरूर ध्यान रखना, है ना, वर्ड प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व जरूर कर लेना, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम एक ही दे रखी है, एटलीस्ट ये तो कर ही लेना, और भी आपको कोई भी बुक में मिले तो वहां से वर्ड्स प्रॉब्लम कर सकते हो, स्टैंडर्ड वालों के लिए ध्यान रखना, हाँ वर्ड्स प्रॉब्लम पे आपको जोर देना है, क्योंकि वो उस लेवल का पेपर बनाते हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक में डिफरेंस होता है ना, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट तो आ ही गया, आगे वो आपका इरेशनलिटी वाला प्रूव हो गए, तो ये श्योर करना, ठीक है। वैसे मैंने चैप्टर पूरे आपको पढ़ा रखे, थोड़े से आपको उसमें जो टॉपिक वाइज है थोड़ा सा आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि ये मेरे को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो न्यू पे अपने प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर डले हुए, है ना, सबके चैप्टर में मैंने जो टाइटल डाला हुआ उसमें जो कंटेंट है वही डाला हुआ है, फालतू के टाइटल नहीं डले हुए, तो उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन कौन सा चैप्टर कहाँ कहाँ है, या फिर आपको कहीं लगता है कि नहीं सर मेरे को ये प्लेलिस्ट ये वाला चैप्टर पढ़ना है क्या, मतलब ये वाला वीडियो देखना है नहीं देखना है, तो वो आप थोड़ा सा डिस्कस मेरे से कंपटीशन नी वाला जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे ये डिस्कशन कैसा भी कर सकते हो आप, वहां पे वीडियो का लिंक शेयर करिए, सर ये वाला वीडियो है, ये वाला वीडियो मैं देख सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ, या देखना चाहिए या नहीं चाहिए इस एग्जाम के पर्पज से, बोर्ड के, ठीक है, तो वो मैं हेल्प कर दूंगा। चलो बाकी ये इरेशनलिटी वाला प्रूव है, अगेन इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 है, वो अगेन आपके कोर्स में सिलेबस में नहीं है, ये वाली, है ना, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, है ना,
डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो वो ये अगेन नहीं पूछा जाए। तो 2 टॉपिक है, मेजर टॉपिक है बाबा, ध्यान रखना, दोनों के फंडे क्लियर कर देना, ठीक है। जो भी फंडे है दोनों के फंडे क्लियर होना चाहिए। जो भी जुगाड़ लगाना है लगा लो। एक तो आपको इरेशनलिटी का प्रूफ रटना ही है, और खासकर वो बच्चे जिनको लगता है कि मेरे नंबर नहीं आएंगे या फिर मेरे को मैथ्स बहुत टफ लगती है, उनको तो रट्टा मारना ही है रे बाबा। तो वो रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको। इरेशनलिटी, दूसरे में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपका स्टेटमेंट याद होना चाहिए। उस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनने के चांस है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बनने के चांस है। एक वर्ड प्रॉब्लम, तो ये मोटे मोटे 4 प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, ठीक है। तो इनमें से ही कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है डियर। तो ये अपना वीडियो था अपना रियल नंबर पे, रियल नंबर चैप्टर के बारे में, कौन कौन सा सिलेबस डिलीटेड है, क्या क्या पढ़ना है ना। इससे ज्यादा मैं आपको हिंट नहीं दे सकता। अब तो वही बचे कि मैं क्वेश्चन ही बता दूं, ऐसे अपन श्योरिटी पे नहीं होते कि यही क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट उसी पे आएगा, क्वेश्चन हो सकता है वेरी कर जाए, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, इस पे आप अच्छे से तैयारी करिए, उस पर थोड़ा जोर दीजिए कि कौन कौन सा थोड़ा सा अच्छे से करना है। और जो बच्चे थोड़े से लगता है ना कि मैं उन बच्चों पे भी बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि पूरे नंबर लाने वाले तो पूरे नंबर ले ही आएंगे। जो 80 लेके आने की सोच है वो हो सकता है 75 76 पे अटक जाए, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो बच्चा जिनको लगता है कि मेरे को बहुत कम मार्क्स आएंगे, है ना, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, या फिर उनको लगता है कि मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, है ना, तो उन बच्चों के लिए ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना है कि सिंपल चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छे से करना। ये चैप्टर एक स्कोरिंग है ना, क्योंकि इन्होंने जो डिलीटेड पोर्शन करा है वो पोर्शन, टफ वाला पोर्शन डिलीट करा है इन्होंने। यूक्लिडियन लेमा पे थोड़ा जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, है ना। वो पूरे मार्क्स लाने के लिए भी आपको अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम पे भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है, तो आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब रियल नंबर वाली आज बात की, कल अपन बात करेंगे अगला चैप्टर पॉलिनोमियल की, ना। कल मतलब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, मोस्ट प्रोबेबल कल ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ये पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जिनकी मैथ्स कमजोर है, या फिर जो भी बच्चा जो चाहता है कि मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स मैथ्स में आ जाए, ठीक है डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।